शंबासुर मारा गया और प्रद्युम्न जी जो हैं भगवान अपनी रुक्मिणी को दिखाते हैं, देखो तुम्हारा पुत्र आ रहा है। पद्मावती को लेकर, विद्यावती को लेकर के, विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न जी जा रहे हैं, रथ पर बैठा करके जा रहे हैं और वहां और स्वागत हो रहा है, भाई स्वागत करो, तुम्हारी बहू आ रही है। माता भगवती देखती हैं अपनी बहू को और अपने बेटे को देखती हैं, बड़ी खुश होती हैं। बहू को उतारने की तैयारी करो, देवी आपका पुत्र बहू लेकर के आ रहा है। प्रद्युम्न जी बड़े पुत्र थे भगवान के, ले गए, महल बनवाए भगवान। महल, एक महल प्रद्युम्न जी को दे दिया गया। अपनी पत्नी को लेकर के वहां राजपाट करने लगे। आप मेरे बड़े पुत्र हैं, आप सारा भार संभालो। बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रधारी थे, बड़े बड़े ऋषियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। रुक्मिणी माता बड़ी खुश हुई, सभी बहुओं को अपने अपने महल में रख दिए और जो 16,100 जो कन्याएं थी, अब वो सब इनकी गुफाओं में से निकाले भगवान। सारी गुफाओं से निकल करके प्रभु जी का आकर के चरण पकड़ लेती हैं, कहती हैं अब ये बताइए कि हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई नहीं अब अपना सकता है। हे नारायण, अब हम आपकी शरण में हैं, जगत के दाता हैं, जगत के पति हैं, आप ही जो करता धरता हैं, मैं आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, इसलिए हम आपके शरण में हैं। हमने आपको ही सदा से ही पति माना है अपना, मैंने अपने मन क्रम वचन से आपको पति माना है, तो इस करके हम आपसे ही साथ में चलूंगी, हमें तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। क्यों वर्ण कौन करेगा, इतने सालों से ये राक्षस के हम कैद में हैं, अब कैदी बने हुए को इतने सालों से अपनी बेटी को कौन कन्यादान दे सकता, कौन लेने वाला है। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, तुम हमें पति मानी हो, तुम सब हमारी धर्म पत्नी बन जाओ। हर चीज हर जगह विषय भोग नहीं होता है, हर चीज को उसी रूप में मत देखो, सबका अलग अलग है, विषय भोग अलग है, प्रेम अलग है, उपासना अलग है, आध्यात्मिक अलग है। और जो चरण शरण में आ जाता है वो हमारा क्या होता है, वो शिष्य बन जाता है। सब चरणों में पड़ गई, भगवान पत्नी के रूप में सबको स्वीकार किए और सभी को अपने अपने महल में ले गए। प्रद्युम्न जी से कोई कहा, द्वारिकापुरी में हल्ला शोर मच गया, इतनी रानियां अब सब रथ में बैठ के जा रही हैं, अब बेटा देख के खुश हो रहा है। आजकल के बेटा खुश होंगे, मार के भगा देंगे कोई, आई बड़े आई इतने पत्नी को लेकर के आया है। वहां प्रद्युम्न जी स्वागत करें, आइए माता, आइए माता, सभी माताओं का स्वागत है, सभी माताओं का स्वागत करें। इतनी पत्नी को लेकर के आए तो देखते क्या है कि वहां जो माता रुक्मिणी है, और माता रुक्मिणी कहने लगी कि इतनी सारी रानी, अब देखो उनको भी नहीं कोई परेशानी हुई है। लक्ष्मी माता होती तो श्राप दे देती, लेकिन रुक्मिणी माता बहुत शीतलता थी, बहुत ज्यादा गंभीर थी वो। रुक्मिणी माता तो लक्ष्मी माता तो बहुत जल्दी श्रापित कर देती थी और दुख भी भोगती थी और सबका श्राप भी लग जाता था, फिर वो परेशान भी होती थी। लेकिन माता जो रुक्मिणी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी, आप जगत के स्वामी हैं, पालनहार हैं, आपके शरण में जो आ गया उसकी रक्षा करना आपका काम है, आपका धर्म है, सबको महलों में बैठाइए। भगवान ने रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी देखो ये सब तुम्हारी, ये हमारी धर्म पत्नियां हैं सारी, तुम अपने मांग का सिंदूर सभी की मांग में लगा दो।
माता रुक्मिणी ने अपने मांग का सिंदूर, जितनी रानी 16,100 थी, सबको अपने मांग का सिंदूर उन्होंने लगाया, द्वारकाधीश ने नहीं लगाया था। अपने ही मांग का सिंदूर उन्होंने लगा दिया। आजकल कोई सौतन पसंद करेगा? सौतन पसंद तो करना रहा दूर, जरा सी जब कहीं चली जाती हैं, किसी को अगर देख लिया पति तो एक गिलास खाना खा रही है प्लेट लेके, लेकिन निगाह वहीं रहेगी, देखो इधर उधर क्या देख रहे हो, खाओ न भोजन, इधर उधर देखते हो, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। तो देखना ही बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है। इतनी सौतन को कौन पसंद करेगा?